अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी चार्जिंग फ़ैन के बारे में। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एक डीसी चार्जिंग फ़ैन है और इसमें ये फ़ॉल्ट है कि इसके सारे फंक्शन ऑन हैं, लेकिन ये जो फ़ैन है ये नहीं चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगी हुई है। यहाँ पे हमें स्पीड के बटन शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ये फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डीसी चार्जिंग फ़ैन को चेक करके इसके फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इसे यहाँ शुरू से चेक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कवर लगा हुआ है, तो हम इस कवर को खोलेंगे। जैसा कि हमारा ये कवर खुल चुका है और इसके अंदर हमें एक बैटरी नज़र आ रही है, तो हम इस बैटरी को बाहर निकालते हैं और इस बैटरी को सबसे पहले हम देखते हैं ये कितने वोल्ट की है। जैसा कि यहाँ पे हमें 12 वोल्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फ़ैन जो है 12 वोल्ट की है। बाज़ दफ़ा इसमें 6 वोल्ट के मोटर भी लगे हुए होते हैं, तो इस फ़ैन में जो मोटर लगा हुआ है वो 12 वोल्ट की है। तो अब हम इस बैटरी के चार्जिंग को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 13.2 वोल्ट हमें शो हो रहा है। इसका मतलब है बैटरी फुल चार्ज है, फिर भी हमारा ये डीसी फ़ैन नहीं चल रहा है। तो अब हम इसके इस वाले कवर को खोल के इसे चेक करेंगे कि आया इसके जो अंदर पीसीबी लगा हुआ है उसमें कोई फॉल्ट है या कोई और वजह है। दोस्तों, हमने यहाँ के तमाम स्क्रू को खोल दिए हैं और यहाँ पे एक चेक नट लगा हुआ है, तो इसे भी हम इस तरह से घुमा के खोल लेंगे। और इसके बाद इसके यहाँ पे लॉक बने हुए हैं, तो हमें इस स्टैंड को लॉक के ज़रिए खोलना है। ये आप देख सकते हैं ये खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ओके नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जैसा कि 2 वायर ये देखें, ये पंखे के सेपरेट हैं और ये यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखें स्विच लगा हुआ है और इस स्विच से ये 2 वायर ऊपर की तरफ जा रही है। तो अब हम ये जो मोटर में जो तारें जा रही हैं इनको खोल के और यहाँ से बैटरी लगा के चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बैटरी के ज़रिए डायरेक्ट करंट दे रहे हैं और हमारा ये फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस फ़ैन के मोटर में कोई मसला है। तो अब हम ये करेंगे कि हम इन तमाम चीज़ों को बंद कर देंगे दोबारा से और इसके ऊपर वाले जो कवर हैं इनको हटा के इसके मोटर को निकालेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके मोटर को चेंज भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने इस पंखे को दोबारा से फिटिंग कर दिया है और अब हम इसके ऊपर के कवर को खोलेंगे। जैसा कि हमने इसके ये बैक साइड को निकाल दिया है, ये पंखा जो है पूरी तरह से पैक है, तो हम इस स्क्रू को खोलेंगे। यहाँ पे इसके गियर वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे हमें मोटर खोलने की कोई जगह नज़र नहीं आ रही है। तो अब हम इसके ये जाल वगैरह को खोल के फिर आगे का काम करेंगे। लूज़ करने के बाद ये इस तरह से आसानी से निकल जाता है। जैसा कि हमने निकाल दिया है और अब हम इसके ब्लेड को खोलेंगे। ब्लेड को खोलने के लिए हमें इस पर को इस तरह से पकड़ना होगा और इसे इस तरह से घुमाना होगा। ये उल्टा चूड़ी है, इस तरफ टाइट होता है, इस तरफ खुलता है और ये इसके ब्लेड भी निकल चुके हैं। यहाँ पे ये चेक नट दिया गया है, इसे भी हम इस तरह से खोल लेंगे और ये देखें ये जाल पूरा तरह से खुल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे स्क्रू खोल दिए हैं, सिर्फ 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो अब हम इस कवर को देखें, हम इस तरह से निकाल रहे हैं। ये देखें ये मोटर अंदर लगी हुई है और यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा तार फंस रहा है, तो हम यहाँ से तारों को खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे। ये देखें हमारी ये तार भी टूट गई है खींचने में। दोस्तों, जैसा कि हमने इस मोटर को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं कि आया हमारी ये मोटर सही है या ख़राब है। तो आप देख सकते हैं हमारी मोटर बिल्कुल सही है। दोस्तों, जैसा कि हमने इसे चेक कर लिया है, हमारी ये मोटर बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस तार में कोई मसला है। ये जो तार यहाँ से आ रही है ये बीच से कहीं ब्रेक है। दोस्तों, हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं कि इस तार को निकाल के इसकी जगह दूसरी तार डाल के इस फ़ैन को चालू कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस तरह से करेंगे कि इसमें नई तार डालेंगे और इसके बैक साइड से वो तार निकाल के इसे डायरेक्ट सोलर पे चलाएंगे या फिर बड़ी बैटरी पे चलाएंगे। इस बैटरी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा।
क्योंकि ये बैटरी पे इसकी जो टाइमिंग है, बैकअप है, वो बहुत कम होती है। 2 से 3 घंटे में ये पंखा जो है वो लो हो जाता है। तो अब हम इसे दोबारा से फिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बड़ी वायर ली है, 4076 कॉपर की वायर है। वो हमने यहाँ से जगह बना के यहाँ से तार को इन किया है और फिर इसके ज़रिए यहाँ पे नीचे जगह बनी हुई है, यहाँ से हमने तार को इन करके यहाँ से निकाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मोटर में इन वायर को शोल्ड कर दिया है और अब हम इसे बंद करके दोबारा से इसमें लगाने जा रहे हैं। और अब हम इसे इस तरह से बंद करेंगे। देखिए, पुरानी वाली वायर को मैंने निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया है, बाद में इसे हम सेट कर देंगे। जैसा कि इस वायर को हमने यहाँ डाल के और यहाँ पे मोटर को फिट कर दिया है और इसमें हमने एक गेट दे दिया है कि तार जो है वो खींच के अंदर से इसके शोल्डिंग वगैरह ना टूट जाए। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये चार्जिंग फैन मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसे हमने सोलर डीसी फैन बना दिया है और अब हम इसे सोलर पे भी चला सकते हैं, बड़ी बैटरी पे चला सकते हैं। और नीचे का फंक्शन हमने काट दिया है और तारों को यहाँ अंदर कर दिया है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बैकअप बहुत ही कम होती थी इस बैटरी की, इस वजह से इसमें इस तरह का किया गया है। तो यहाँ से हमने तारें निकाली हैं और ये आप देख सकते हैं, ये प्लग है और इस बोर्ड को हमने इस बैटरी से सप्लाई दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम इस बोर्ड के ज़रिए इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। ये था दोस्तों चार्जिंग फ़ैन की रिपेयरिंग का तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।